Hello class 6. So today we are going to do the next topic 2.2. What do various nutritions do for our body? As in the previous topics we have studied about the various type of nutritions like carbs, proteins, fats, vitamins and minerals, dietary fibers and water. All these are the nutritions which are required by our body to perform various functions, to keep our body healthy, fit and fine. We need all these nutritions. That's why we eat food. Now in this topic we will study in detail that what the different type of nutritions provide to our body. Different type of nutritions, what they do to our body. ऐसी क्या पर्पज़ है कि हमें फूड आइटम्स खाने की ज़रूरत है, वो हमारी बॉडी को क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो हम स्टडी करेंगे. राइट. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट पैराग्राफ एंड द फर्स्ट न्यूट्रिशन इज कार्बोहाइड्रेट. यही हमने पढ़ा था. देखिए कार्बोहाइड्रेट, व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट डू? इट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. Now, why energy is required? For each and every purpose. Like for walking, I need energy. For running, I need energy. For jumping, for running, for playing, even for sitting, for sleeping. In each and every moment, every second, our body is consuming the energy. हमें लगता है हम सो रहे हैं, कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, लेकिन तब भी एनर्जी यूज़ होती है. किस लिए? बिकॉज अदर देन आवर आउटर पार्ट्स वी हैव आवर इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल, लाइक आवर हार्ट, आवर लंग्स, आवर किडनी. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड एवरीथिंग, दे नीड एनर्जी टू परफॉर्म द फंक्शंस. लाइक हमारा हार्ट है, वो एक भी सेकेंड के लिए रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस पंप करता है. अब उस पंपिंग के लिए उसकी जो फंक्शन है उसके लिए एनर्जी चाहिए उसे. अगर एक भी सेकंड के लिए सपोज कीजिए एनर्जी नहीं मिलती है तो क्या होगा? हार्ट बीट रुक जाएंगी, हार्ट अटैक आ सकता है, यू कैन फॉल इल. सो even if we are sleeping, but our internal organs are continuous working for each and every single second. That's why we need energy. Okay. And that energy is provided by the carbohydrate that are present in our food items. Now what will happen if we do not intake the food items that provide us carbohydrate, that provide us energies? You will become weak. आपकी बॉडी वीक हो जाएगी. और ऐसा होता है ना, आपको कई बार लगता होगा ना कि आप बहुत थके हुए हैं. सपोज अगर अभी मैं आपको जो है ग्राउंड में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है एक रेस करना है, कुछ काफ़ी एनर्जेटिक फटाफट से भागते हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी थक जाते हैं. मीन्स आपकी बॉडी वीक है, उसमें एनर्जी कम है. राइट. कई बार किसी काम को करने का मन नहीं है, वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आप कि करने का मन भी है, आप करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, आपको वीक लगता है, थका हुआ लगता है. दैट्स बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी. एंड व्हाई इट इज सो? क्योंकि आप अपने खाने पर ध्यान नहीं देते हैं. आपकी मामा जो भी खाने को देते हैं आप बोलते हैं नहीं ये नहीं खाना है, ये हमें नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है. करते हैं ना हम ऐसा. अब ऐसा हम कर तो देते हैं, खाते नहीं हैं, लेकिन क्या होगा? हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, आपकी हाइट नहीं बनेगी, आपकी गुड बॉडी नहीं बिल्ड होगी, हेल्दी नहीं रहोगे. सो अब इस बात को ध्यान रखना कि हमें कभी भी किसी भी फूड को मना नहीं करना है. जितना वैरायटी ऑफ फूड है वो हमें सभी जो है खाना है. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से फूड आइटम से जो है कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं. द कार्बोहाइड्रेट दैट वी गेट from the food items, we will study about that. Okay, so let's first complete our reading. Let's start reading from here. Carbohydrate mainly provides us energy. Okay. Fats are the second nutritions, they also gives us energy. Both fat and carbohydrate provides us energy. In fact, fats provides more energy
कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। एंड उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं जिनसे हमें फैट्स मिलता है? नॉर्मली फैट वर्ड को हम थोड़ा सा अभी तो आप बच्चे हो, आप लोगों को ज़्यादा इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आपको जितना मैक्सिमम है वो खाना चाहिए। बस थोड़ा फैट में क्या है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको लेज़ी नहीं होना है, आपको खूब दौड़ना है, भागना है, हमेशा एक्टिव रहना है, काम करना है, ठीक है? तो फिर फैट भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और वो आपको बहुत एनर्जी देगा, आपको पावरफुल बनाएगा। सो अब हम देखते हैं कौन कौन से फूड आइटम्स से हमें कार्ब्स मिलता है। सो द फूड containing fats and carbohydrates are also called energy giving food। जितने भी फूड आइटम जिनसे हमें फैट्स एंड कार्ब्स मिल रहे हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। कुछ फूड आइटम हैं जिनसे हमें फैट एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलते हैं, कुछ से हमें सिर्फ फैट मिलता है और कुछ से कार्बोहाइड्रेट उसमें कम होगा, और कुछ होंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट कम होगा। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, ये एक पिक्चर है हमारे पास, एंड इन दिस पिक्चर व्हाट वी सी हियर we have some sources of carbohydrates। ओके, ये वो सभी फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। इसमें देखिए, इसमें मेनली क्या आ जाते हैं? सबसे पहले अपनी खाने की प्लेट के बारे में सोचिए, उसमें क्या होता है। हमने ये डिस्कस भी किया है। कोई एक ग्रेन से बनी हुई चीज़ होती है, जैसे वीट चपाती और राइस और बाजरा, ज्वार, मकई, ऑल दीज आर ग्रेन्स। सो कोई वो आइटम होगी। जितने भी ग्रेन्स हैं उन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, तो आपको 3 टाइम अपने मील में कोई एक ग्रेन से बनी हुई चीज़ ज़रूर लेनी है। खिचड़ी है, दलिया है, चपाती है, राइस है, ये सभी जो है चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है वीट, गेहूँ, राइस, चावल, बाजरा, मकई। Okay, so all these are grains that provides us carbohydrate। अब आते हैं सेकंड नंबर, वेजिटेबल्स जिनसे हमें कार्ब्स मिलते हैं। तो सबसे बढ़िया जो हमें कार्ब मिलता है वो हमें मिलता है पोटैटो से। पोटैटो इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो पोटैटो है। अदर देन दैट सिंपल पोटैटो, ये है जैसे आप देख सकते हैं, सिंपल पोटैटो है। एंड स्वीट पोटैटोस, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत हमें एनर्जी मिलती है। अदर देन दैट जितनी भी स्वीट आइटम्स होती हैं, ठीक है, जो भी खाने में जो है शुगर रहती है, उनमें जो भी मीठा होता है खाने में, उससे हमें कार्ब्स मिलता है। लाइक शुगर केन है, गन्ना। फ्रूट्स की अगर हम बात करें, किस फ्रूट से हमें कार्ब्स ज़्यादा मिलते हैं? देन पपाया, वाटरमेलन, मैंगोज, ग्रेप्स, चीकू, all the fruit items, because they are sweetened in taste, so they provide us carbohydrates। Okay, and in all other, if I talk about the sweetened things, grains, and other than that pulses also, we get the carbohydrate from them, but in a lesser amount। Okay, ओके, तो ये बात होती है कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट हमने एनर्जी गिविंग फूड में क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा है? फैट्स। तो हम कुछ फूड आइटम्स देख लेते हैं जिससे हमें फैट मिलता है। तो इसमें हमारे पास जो आता है वो है, ये देखिए, यहाँ हम इसको देख सकते हैं। ऑल दीज आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स। नाउ फैट्स वी गेट फ्रॉम द 2 major sources that we have studied in the chapter number 1 as well। Fats we get from the plants as well as from the animals। तो हम 1 by 1 करेंगे। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं, हेयर यहाँ पर है, देखिए, some sources of fat, plant sources एंड एनिमल सोर्सेज, दोनों को ही हम
अलग अलग जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर है पिक्चर, दैट आर द प्लांट सोर्सेज। ये देखिए, ये ऑल दीज आर द प्लांट सोर्सेज, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, मस्टर्ड सीड ऑयल, सरसों के फ्लावर होती हैं, उसकी सीड्स होती हैं और उनसे ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सरसों का तेल हम बोलते हैं, घर में अपनी मम्मा को बोलना, वो आपको दिखाएंगे, येलो कलर का होता है, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ हेयर ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सो ये हमें प्लांट से मिलता है, सो इट इज द फैट फ्रॉम द प्लांट सोर्स। नेक्स्ट इज सनफ्लावर ऑयल। We also extract fat or oil from the sunflower plants. Okay, soyabean है, coconut है, all these are the very good sources of the oil. Other than that, most of the dry fruits like in बादाम है आपके पास, जितने भी ग्राउंड नट्स आ जाते हैं, मूंगफली जिसे हम बोलते हैं, तिल आ जाते हैं, ये सभी ऑयल के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं और हमें वेरी गुड अमाउंट में ये हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ड्राई फ्रूट्स हमें खाने के लिए कहा जाता है विंटर्स में। किस लिए? क्योंकि विंटर में हमें चाहिए होता है ना, थोड़ा सा ठंड ज़्यादा रहती है, तो जितना हम फैट कंज्यूम करेंगे उतना हमारी बॉडी को वो जो है थोड़ा सा वार्म अप रखते हैं। ओके, तो ऑल दीज आर व्हाट plant sources. Now we will study about the animal sources of the fat. ये देखिए, ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट मिलता है, तो इसमें वेरी गुड सोर्स है एनी काइंड ऑफ मीट, चिकन है एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ मीट्स आइटम, फ्रॉम द फिश, फ्रॉम द मिल्क एंड फ्रॉम द मिल्क मेड प्रोडक्ट। इन मिल्क मेड प्रोडक्ट बट वी हैव कर्ड, दही, बटर मिल्क, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, देसी घी जिसको बोला जाता है, बहुत अच्छे सोर्सेज हैं ये ऑयल के। एग्स भी बहुत अच्छा सोर्स है किसका? फैट का। ओके, सो ऑल दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, एंड दीज आर द आइटम्स दैट प्रोवाइडर्स एनर्जी। अभी अपनी डाइट में आप ये सभी चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए। जिन बच्चों को थोड़ा सा दूध से बोल देना हमें दूध नहीं पीना है, वो आज से ही दूध पीना स्टार्ट कर दीजिए, या दूध से बनी हुई चीज़ें लेनी स्टार्ट कर दीजिए। उससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्ब्स भी मिलते हैं, एज वेल एज हमें फैट भी मिलता है। एंड खाना नहीं खाते हो, ग्रेन्स नहीं खाते हो, चपाती नहीं खाते हो, राइस नहीं खाते हो, सभी नहीं खाते हो, बट कोई एक चीज़ ज़रूर डेली आपको 3 मील्स में खाना है।